विक्रम रॉय का सवाल था कि अगर यूलिप की मैच्योरिटी के दौरान बाजार में गिरावट हो जाए तो फिर क्या करे कोई निवेशक। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये कि यूलिप मुझे निवेश के विकल्प के तौर पे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक निवेश का विकल्प है और लोग अनफॉर्चुनेटली इसमें निवेश भी करते हैं। लेकिन जब हम यूलिप में निवेश करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं फंड्स चुनने के। जैसे ये देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मैं आपको दिखा रही हूँ, उसकी एक पॉलिसी में ये ऑप्शन दिख रहा था। यहाँ पर ऊपर में आपको दिख रहा है पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज के ऑप्शन, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर फंड नेम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स ये लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको कई तरह के फंड के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक निवेशक के तौर पे आप इनमें से एक फंड या फिर स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2 या 3 फंड चुनते हैं और उसमें आपका जो पैसा है प्रीमियम का वो निवेश किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपने निवेश शुरू किया किसी इक्विटी फंड में और पॉलिसी का टेन्योर था 10 साल का, और आपकी पॉलिसी जो है वो मैच्योर होने वाली थी 30 मार्च 2022 को। अब मैच्योरिटी डेट के आसपास मान लीजिए कि मार्च की शुरुआत में बाजार में अच्छी खासी गिरावट हो जाती है। क्या करेंगे आप? और जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते हैं मार्च में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्च, ये गिरावट बढ़ती चली जाती है। मतलब ये कि जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, बाजार में कई दिनों से लंबी गिरावट चल रही है, तो आपकी जो पॉलिसी की एनएवी है वो भी कम हो जाएगी। और 10 साल के बाद भी, इतना लंबा इंतजार, इतने लंबे निवेश के बाद भी आपको काफी कम पैसे मिलेंगे और उसी में आपको संतोष भी करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये दिक्कत तो म्यूचुअल फंड में भी हो सकती है। एकदम सही कह रहे हैं आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं एक तय समय के लिए, और वो तय समय खत्म होता है, अपने पैसे आप निकाल लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर कि आपका जो वो एंड डेट है उसके आसपास बाजार में गिरावट हो जाए, तो जाहिर सी बात है आपके फंड की एनएवी कम हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे फर्क है, किसी भी यूलिप में या पॉलिसी में मैच्योरिटी डेट के हिसाब से आपकी एनएवी, मतलब आपको कितनी रकम मिलेगी, वो आपका जो लास्ट डेट है या मैच्योरिटी डेट है उस दिन एनएवी क्या है उसको हिसाब में रखकर, उसको सामने रखकर कैलकुलेट किया जाएगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि आपका एंड डेट हो गया लेकिन आपने पैसा निकाला नहीं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं म्यूचुअल फंड में कि आपने निवेश किया, एंड डेट हुआ, फंड हाउस ने कहा ये लो भैया अपना पैसा पकड़ो और लेके जाओ यहाँ से। ऐसा वो नहीं करते। आपका एंड डेट होने के बाद भी म्यूचुअल फंड में आपके पैसे उस फंड में पड़े रह सकते हैं। जिस दिन आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालेंगे उस दिन के एनएवी के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और उसका एंड डेट आपने रखा था 30 मार्च 2022, 30 मार्च 2022 को आपका एंड डेट पूरा हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं यार वैल्यू बहुत कम है, एनएवी बहुत कम है, अभी पैसे नहीं निकालने, आप चाहे तो आराम से उस पैसे को 4 साल, 5 साल, 1 साल, 6 साल, जितना वक्त है छोड़ सकते हैं। उस पैसे को कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट वो जब बाजार रिकवर करेगा, एनएवी बढ़ेगी, तो आप बाद में जब निकालेंगे तो आपको बढ़ी हुई एनएवी पर पैसा मिलेगा। तो ये फर्क है आपका यूलिप में और म्यूचुअल फंड में। अब यहाँ पर यूलिप में क्या हो अगर मैच्योरिटी डेट के आसपास बाजार में गिरावट हो। देखिए, एक ऐसा किस्सा हुआ था बहुत पहले, नहीं 2020 में, कोविड के टाइम पे जब बाजार में गिरावट आई तो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कहा कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को कहा कि आप 31 मई 2020 तक जो पॉलिसी मैच्योर हो रही है आप उसमें स्टैगर्ड सेटलमेंट अलाउ करें। मतलब अगर निवेशक को मैच्योरिटी पर पैसा लेने का मन नहीं है तो उसको आप ये ऑप्शन दे कि वो पूरा पैसा अभी ना निकाल के स्टैगर्ड मैनर में निकाले, मतलब इंस्टॉलमेंट में निकाले। तो अभी ये ऑप्शन है कि नहीं यूलिप में, इसकी क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आप वैसे निवेशक हैं जिनकी पॉलिसी अभी मैच्योर होने वाली है और बाजार का हाल आप जानते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये करें कि अपनी इंश्योरेंस कंपनी में जाके पता करें कि भाई मेरी यूलिप में आप स्टैगर्ड पे आउट का ऑप्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। पहली बात ये, अगर नहीं दे रहे हैं तो आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, आपको जितनी भी गिरी हुई एनएवी पर पैसा मिलेगा आपको वो लेना पड़ेगा। अगर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी 5 से 6 महीने, 8 महीने या साल भर भी दूर है ना, तो और आपने इक्विटी फंड में निवेश किया हुआ है, तो ये बहुत सही समय है आपके लिए कि आप अपना पूरा पैसा, मतलब आपने अभी पिछले 9 साल जो भी निवेश किया है वो पूरा यूनिट
और आगे की इंस्टॉलमेंट वो सब आप किसी लेस वोलाटाइल फंड में, मतलब ऐसा फंड जिसमें कम उठापटक हो रही हो, जहां पर बाजार की गिरावट का असर कम पड़ेगा, वहां स्विच कर लीजिए, ताकि आपकी एनएवी जो है वो, आपका जो अमाउंट है वो सुरक्षित रहे, एनएवी नहीं अमाउंट सुरक्षित रहे। और आगे के लिए ख्याल रखिए कि अगर एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं इनफैक्ट आप, कि आपकी मैच्योरिटी एकदम आसपास ही है, महीने 2 महीने के अंदर बाजार में एनएवी, बाजार गिरा हुआ है, एनएवी आपकी गिर गई है, आपके पास स्टैगर्ड पे आउट का ऑप्शन नहीं है, तो आप पैसे निकालिए। लेकिन अगर वो किसी गोल से अटैच नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस पैसे को निकालिए और किसी ऐसी जगह निवेश कर दीजिए जहाँ पर उस पर जो लॉस हुआ है वो भरपाई करने के स्कोप हो। अब वह कहाँ करना है ये मैं बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है आपको। और आगे चलते हुए ध्यान रखिएगा भाई कि निवेश के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ना चुनें, उसके लिए बाकी विकल्प आपके सामने हैं। और अगर आपने ऑलरेडी यूलिप में निवेश किया हुआ है, 3-4 साल हो चुके हैं, आपने उसे किसी गोल से अटैच किया हुआ है, तो प्लीज़ अपने यूलिप में जो भी फंड चुना है उसके परफॉर्मेंस पे नज़र रखिए। जैसे ही वो आपके गोल के करीब पहुंच जाता है, आप उस कॉर्पस को, आपके यूलिप में ही मल्टीपल फंड्स के ऑप्शन होंगे, किसी सेफ फंड में डाल के उस कॉर्पस को प्रोटेक्ट कीजिए। लालच में आखिरी वक्त तक इंतज़ार ना करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे बताइए नीचे कमेंट करके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल यानी बी वेल्दी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अभी एकदम सही वक्त है सब्सक्राइब करने का। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।